हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। हम लोग लास्ट क्लास में पास एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। और मैंने बोला था कि जो चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना चाहिए था नहीं देते हो तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट तेरा बढ़ जाती। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन देखे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड वो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखे हैं। आप सीधा बड़े क्वेश्चन देखेंगे और आपके एग्जाम में जो लगभग ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के आसपास में आ सकते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब जो बच्चों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा सीबीएसई 2017 में आया है। क्या कहता है क्वेश्चन में देखेंगे, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। कहता है कि मुदित और उदय दोनों पार्टनर थे और 2:3 में क्या करते थे, प्रॉफिट को बांटते थे। देयर कैपिटल अकाउंट्स as on 1st April 2015 showed a balance 70,000 and 60,000 respectively। मतलब बोल रहा है कि उनका जो कैपिटल अकाउंट था बैलेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? बैलेंस शो कर रहा है। और कब? 1 अप्रैल 2015 को बैलेंस शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है? 70,000 शो कर रहा है और 60,000 शो कर रहा है। इसका मतलब समझे, देखो यहाँ 1 अप्रैल 2015 लिखा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, क्लोजिंग होता तो टेंशन की बात है। ठीक, दोनों का कैपिटल दिया है। द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 15-16 वेयर 16,000 एंड 12,000। बोल रहा है कि दोनों दोस्तों का जो ड्राइंग्स था वो कितना था, 16,000 और कितना था, 12,000 रुपए था। ठीक है, फिर कहता है बोथ द अमाउंट्स वेयर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो कब किया है? 1 जनवरी 2016 को किया है। देखो दोनों का डेट दिया है, देखो 2016 को किया है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पर? अगर इंटरेस्ट की बात आती है तो 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च तक का, है कि नहीं? ठीक है, फिर आगे कहता है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। बोल रहा है कि ये सब आइटम ओमिटेड हो गए। ये सब जो आइटम है ना ये क्या हो गए? ओमिटेड हो गए। ओमिटेड हो गए ये सारे आइटम्स। ठीक है, कौन कौन से आइटम थे भाई? तो देखो, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 16। पहला लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 6% पर एनम, जो कि नहीं दिया गया। नंबर 2 कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम देना चाहिए था, जो कि क्या किया गया है? नहीं दिया गया है। मुदित वॉज एंटाइटल टू कमीशन 4,000 फॉर होल ईयर। कहता है कि मुदित को क्या दिया गया? कमीशन दिया गया। मुदित को क्या दिया गया? कमीशन दिया गया। वो भी कितना दिया गया? 4,000 रुपये कमीशन दिया गया पूरे साल भर का, जो कि देना था लेकिन नहीं दिया गया। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाई एंट्रीज ऑन द बुक्स ऑफ द फर्म। देख लो भाई कहानी क्या है। मुदित और उदय दोनों पार्टनर थे, इतना इतना कैपिटल था, ड्राइंग्स इतना इतना था, नॉर्मली प्रॉफिट बांट दिया गया, जबकि ये सब देना चाहिए था, नहीं दिया गया। हो गया कांड। अब गलती सुधारें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट की तरह बढ़ता, ये प्रॉफिट की तरह बढ़ता और ये दोनों में कटता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है कि नहीं? चलो बनाए हम लोग पहले टेबल नॉर्मल बना के देखें क्या क्या कहानी होती। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना था हम लोग को, तो सीधा टेबल बनाना ना। टेबल बना लो डायरेक्ट। तो देखो टेबल बनाएंगे हम लोग, तो देखो टेबल ऐसा बना लेना डायरेक्ट। तो समझो, सबसे पहला देखो 2 पार्टनर है, सॉरी यहाँ पे 2 पार्टनर है, मुदित है और कौन है? उदय है। तो देखो सबसे पहले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जल्दी से बोलो। 6% पर एनम पूरे साल भर का देना चाहिए था। निकालो 6%, 70,000 का 6% निकालो। हाँ 7,200, 4,200 क्यों? ठीक है, और उसका निकालो 6,000 का 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। फिर इसमें प्लस करेंगे, क्या पता है? रेमुरेशन। डेबिट साइड एंट्री करते थे रेमुरेशन, तो रेमुरेशन देना था, कमीशन देना था। तो कमीशन किसको देना था? मुदित को। तो मुदित को 4,000 कमीशन देना चाहिए था, जबकि इसका कोई कमीशन नहीं है। तो ये सब इनको देना चाहिए था, है ना? दोनों को जोड़ो कितना? 8,200 और 3,600। नहीं आया समझ में? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद करो हम लोग अपोजिट साइड में लिखा करते थे। ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों क्रेडिट साइड में जाते थे, और वो डेबिट साइड में, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? कटेगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे उनके अकाउंट में, ये दोनों अकाउंट में डाला होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करना। नहीं आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर दो। कितना परसेंट बोला है? 6%। चलो अलग से निकालो, यहाँ एकदम शॉर्टली लिखा रहा हूँ ना, वर्किंग नोट में बहुत शॉर्ट लिखा रहा हूँ मैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि समय अब हमको बचाना है, ज़्यादा क्वेश्चन करना है। 6% पर एनम वो लिखा है ना उसमें वर्ड में, हाँ ठीक है। तो देखो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, पहला किसका निकालो, मुदीद का। तो बताओ मुदीद कितना निकाला, 16,000। 16,000 का 6% और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। 16,000 का 6% 3 महीने के लिए, 6% निकालो कितना आएगा, 5600, नहीं सॉरी 9600, ठीक है। 9600 आया, 4800, 2400 कितना आ जाएगा, 2400, ठीक है, 3 महीने का। वैसे ही उदित का निकालो 12,000, 12,000 का 6% और 3 महीने का निकालना हमको, ठीक। कितना आएगा 3 महीने का, 1800। कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। ये हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे किया आपने जादू। देखो 16,000, 12,000 का 6% 7200 पूरे साल भर का है, साल भर का है। 3 महीना बोला है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 12 महीना, साल में 12 महीना होते हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना ऐसे करके। तो भाई 3 महीना बोला ना, तो 7200 को 4 पार्ट करोगे 1800, 1800, 7200 का आधा 3600, 3600 का आधा 1800, आ गया 1800, ठीक। तो कितना हो गया 1800, पहला वाले में कितना है 2400 और इसका कितना 1800 है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं बोलो, है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है देखो, घटाइए मतलब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5, है कि नहीं। इसको घटाओ 0 0, 16 में से 8 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1, 1600 आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उनके अकाउंट में इतना इतना क्रेडिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उनके अकाउंट में ये क्रेडिट होना चाहिए था इतना इतना। हाँ क्या हुआ, 240 आएगा और 180 आएगा, 240 और 180 आ रहा है क्या, अच्छा 240 और 180, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 240 और 180। चलो अब घटाओ, ये तो ठीक था ना, ये भी ज़्यादा कम, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दिए क्या, इसको भी गलत निकाले क्या, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है ना, हाँ वो ठीक है, चलो ठीक है, ये ठीक है। कितना हुआ 240 और 180, चलो घटाओ 0 6 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7, आ गया। इसको घटा लो 0 2 और फिर कितना 3420 ही आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया यार। देखो ये वर्किंग नोट को मेरे को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टोटल वाला कॉलम हम लोग बनाते थे, मैं बताना भूल गया हूँ। ये टोटल वाला कॉलम यहाँ बना तो चलेगा, आप उसको ट्रांसफ़र कर लोगे उस तरफ ना। चलो टोटल वाला कॉलम मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों टोटल हम लोग जैसे लिखते थे, याद करो, दोनों का टोटल करो। चलो 7,960 और 3,420 का टोटल करिए। 0 8 9 4 13 1 11,380, 11,380। देखो यार ये 11,380 को ऐसे बटना चाहिए था, है कि नहीं। मतलब उनके अकाउंट में हमने इतना इतना डालना था, परंतु आपने कितना डाला, इसको प्रॉफिट तेरा नहीं बढ़ गया होगा फिर ये, तो ये कैसे बढ़ गया होगा प्रॉफिट तेरा, 11,380 जो डिवाइड हो गया होगा, कैसे डिवाइड हो गया होगा 2:3 में, है कि नहीं, ऐसे ही बढ़ गया होगा। तो ये बढ़ गया होगा गलती से, क्या करो निकाल लो, मतलब ये डालना था, जो डालना था डाल दिए, जो निकालना था। तो 11,380 को निकालो, चलो बांटो तो 2:3 में बांटो, जल्दी जल्दी, कम ऑन जल्दी बांटो। 11 3 हाँ कितना कितना है बांटने से, जल्दी बोलो। पहला वाला 4552 और दूसरा वाला 6828 आया। तो देखो ये होना हो गया है ना, मतलब 11,380 को ऐसे बटना था, ऐसे बढ़ गया। डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, देखो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचना है 8 0 और यहाँ पर कितना आ गया अपना 9 में से 5 जाएगा 4 और 3, ठीक है ये आ गया, ठीक। इसके बाद इसको भी घटाओ, कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ रहा है, हाँ कुछ गलत करे हो बेटा, हाँ सॉरी हाँ 2 नहीं आएगा। सुनो ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, बड़े से छोटा घटेगा ना, तो अलग से घटाओ इसको। 6828 ऐसे नहीं घटा सकते ना, 6828 और 3420, अब घटाओ 8 0 4 और 3 3408, दोनों का इक्वली आना चाहिए, इक्वली आता है जनरली, है ना। ठीक है तो बताओ कौन डेबिट कौन क्रेडिट, कौन सा डेबिट कौन सा, हाँ क्रेडिट और दूसरा वाला डेबिट। एंट्री कर पाओगे खुद से, क्या एंट्री करोगे बताओ थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, क्या एंट्री होगा,
क्या लिखेंगे? मुदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी उदयस उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदयस कैपिटल अकाउंट आप लोग कॉलम बना के करेंगे, उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट, मुदित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने कितने रुपए? 3408, 3408। नरेशन लिखना बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कमीशन। आया बात समझ में कि नहीं आया? कैसा लगा? इजी था? दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा बट है छोटा सा। ठीक है, प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो अब मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बदल रहा हूँ, यही क्वेश्चन है बट थोड़ा बदल दे रहा हूँ क्वेश्चन को। इसको आप अभी हमको बना के दिखाएंगे। ये हमको बना के दिखाइए, चलिए जल्दी से तुरंत सॉल्व करके दिखाइए। वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप सभी। अब देखिए एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो बताने वाला हूँ सीबीएसई 2020 के सैम्पल पेपर में आया है। ये क्वेश्चन आया है, ध्यान देंगे आप सभी। देखिए क्या लिखा है, रोहित, रमन एंड रैना। लिखा हुआ है कि रोहित, रमन और रैना, ठीक है, रैना, ये तीनों पार्टनर्स थे। और लिखा है कि देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019। उनका कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि शुरुआती कैपिटल उनके पास कितना कितना था। लिखा है बाकायदा कि उनके पास 2 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 60 था। 2 लाख रुपए कैपिटल था, 2 लाख रुपए कैपिटल था। फिर उसके बाद 1,20,000 रुपये कैपिटल था और फिर उसके बाद 1,60,000 रुपये कैपिटल था उनका। ठीक है, फिर आगे लिखता है ईच पार्टनर्स विदड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। कहता है कि हर एक पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है। कितना ड्राइंग्स किया भाई? 15,000 ईच पार्टनर। ठीक है, 15,000 ईच, मतलब साल भर 15,000 ईच उन्होंने ड्राइंग्स किया है। और ये ऐसा है कि इसमें ड्राइंग्स का रेट, ड्राइंग्स का जो डेट है वो नहीं दिया है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहानी है। एज पर प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उनको ये सब मिलने वाला था। क्या क्या मिलने वाला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला मिलने वाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट से, 5% पर एनम के रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था। कितना परसेंट देना था? 4%। 4% पर एनम ना, देखो पर एनम वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई, आप जानते हो। ठीक है, फिर इनको प्रॉफिट एंड लॉसेज वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। और जो प्रॉफिट बटना चाहिए था, जो प्रॉफिट का रेशियो था 5:4 क्या था? 1 था, ऐसा था, ये रूल था। द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। बोल रहा है कि 72,000 रुपीज़ क्या था? नेट प्रॉफिट था साल का, वो भी कौन से साल का? साल के एंडिंग का 31 मार्च 2020 को उनका बैलेंस शीट, हाँ 20 का ये प्रॉफिट दिया हुआ था। और कहता है वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द डीड। मतलब बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है ना, गलती से क्या हो गया? इक्वली बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इक्वली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया विदाउट चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन आइटम्स इन डीड। मतलब जो डीड में जो भी एप्रोप्रिएशन आइटम्स थे उसको चार्ज किए बगैर क्या हो गया? 72,000 रुपये बांट दिया गया। ठीक, अब आपको गलती क्या करनी, सुधारनी है। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर के लायक है। ठीक है, मतलब ये देना चाहिए था, क्या दिए? तो मतलब क्या कहानी, थोड़ा देखते हैं भाई क्या क्या होना चाहिए था, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, समझ गए? तो एनालिसिस टेबल बनाइएगा आप सभी इस तरह से। तो ये टेबल बना लेते हैं हम लोग, तो ये टेबल बन जाएगा इस तरह से। तो ये कॉलम बनाएंगे इस तरह से, टेबल बना लो। कौन कौन है? रोहित है, रमन है और रैना है। ठीक है, अब देखो फिर इसमें लिखा हुआ क्या क्या है देखो। तो हम लोग काम करते हैं, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है। तो चलो निकालते हैं 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 लाख का 5% कितना आएगा? जल्दी बोलो। 10,000 आएगा। 10,000।
अब 1,20,000 का 5%, 6,000, और उसका 1,60,000 का 5%, 8,000, ये होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या किया जाएगा, रेमुरेशन, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस रेमुरेशन माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, समझ गए? तो रेमुरेशन दे दो, रेमुरेशन के नाम पे क्या दे रहे हैं उनको? अच्छा रेमुरेशन है ही नहीं ना, अच्छा नहीं दिया है तो जाने दो, नहीं दिया तो फिर हटाओ। हाँ ये नहीं दिया है, इधर पे अपन टोटल करते हैं, ठीक है, नहीं दिया है ना। लेकिन एक चीज़ याद करो, प्रॉफिट, क्योंकि यार देखो दिमाग लगाओ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 72,000, देखो इस बार प्रॉफिट दिया है, अभी तक के क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं देता था, थोड़ा सा आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना दिया, 72,000। रियल में क्या करना था, रियल में क्या होता, देखो ये 72,000 हम लोग इस तरफ लिखते ना, रियल में अगर नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते तो क्या होता, ये 72,000 क्रेडिट साइड लिखते, और हम क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड कुछ अमाउंट लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री किस साइड करते, क्रेडिट साइड करते, होता कि नहीं होता? बस तो हम क्या करते, क्रेडिट ऐड करते, डेबिट लेस करते, फिर ये प्रॉफिट को क्या करते, जो बैलेंसिंग फिगर का प्रॉफिट आता, फिर वो प्रॉफिट को क्या करते, बांटते। मतलब इस 72,000 में पहले आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ता और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट के क्या करते, अपन बांटते, रियल में ऐसा करते। परंतु आपने क्या किया, ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डायरेक्ट 72,000 क्या कर दिए, बांट दिए। ठीक, तो हम यहाँ पे रियलिटी वाली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ प्रॉफिट देखो 72,000 में दो चीज़ जुड़ के एक चीज़ घटना है, तो प्रॉफिट बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? तो बेटा प्रॉफिट को तो बांटना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट को हम लोग बांट के देखेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। निकाल के देखें, चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एकदम रफली लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं कर रहा हूँ। तो देखो पहला रोहित का निकालो, तो रोहित का देखो 15, देखो सबका 15,000 ड्राइंग्स है, सबका एक जैसा ना ड्राइंग्स, तो काहे के लिए सबका अलग अलग निकालोगे, सीधा एक ठो निकालो। 15,000 का कितना परसेंट, 4%, और कितने महीने का, 6 महीने का। मैंने क्यों निकाला, क्योंकि डेट वगैरह तो दिया नहीं था डायरेक्ट, तो 4 निकालो, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 600 और 300 रुपये, कितना आएगा, 300, कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो ये आ गया 300, नहीं समझ में आया? 15,000 का 4% आया 600, और 600 और इधर कितना, 6 महीने का 300, तो एक आदमी का 300, यहाँ 3 बंदे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो प्रॉफिट को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता है कि बेटा आप प्रॉफिट को क्या करोगे, जोड़ोगे, और जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, जो कि आपने कितना निकाला अभी अभी, 300, 300 और 300, यानी कितना निकाला कुल मिला के 900। केयरफुली समझना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया फिलहाल? अब देखो बेटा प्रॉफिट को आपको बांटना रियल में ना, रियल में क्या होता, तो रियल में देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ता। अब इमेजिन करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, याद करो, याद आया? तो देखो प्रॉफिट कैसे बढ़ता, आपका जो टोटल प्रॉफिट आया था 72,000 आया था, याद करो कि नहीं आया था? अब याद करो क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते कायदे से, तो उसमें प्लस करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में लिखते, तो तीनों पार्टनर का, एक पार्टनर का 300, तो 3 पार्टनर का 900 क्रेडिट साइड लिखाता पीएल में, तो पीएल में कुल मिला के 900 इसमें जुड़ता कि नहीं जुड़ता, तो ये आ जाता 72,000 कितना, 900 आ जाता। और डेबिट साइड हम लोग एंट्री किसकी करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पीएल में से घटता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट जाता। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, देखो ये तीनों को जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हुआ, 24,000, कितना हुआ, 24,000। तो 24,000 इसमें से घट जाता, तो बोलो बचा कितना, 0, 9, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8, 6 में से 2 जाएगा, ये 48,900 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है कि नहीं? रियल में यही 48,900 आपस में क्या होता, पार्टनर लोगों में बंटता, तो बांटे, तो यही 48,900 को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बांटेंगे, बांटे 48,900 को। ठीक, चलो बांटते हैं। तो रियल में कौन सा रेशियो बांटना चाहिए था इसको, 5, 4 और 1 में, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, 48,900 को हम लोग को बांटना है 5:4:1 के रेशियो में, बांटे। तो जल्दी मेरे को बांट के दिखाओ, जल्दी कमॉन, कितना कितना आ रहा है जल्दी बताओ। हाँ, तो कितना कितना है बांटने से, पहला वाले का कितना, 24,450 इतना आया, फिर दूसरे वाले का 19,560, और लास्ट वाले का आया होगा 4,890, आया कि नहीं आया, है ना? देखो मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा,
वहाँ प्रॉफिट नहीं जोड़ा था, क्यों नहीं जोड़ा था? क्योंकि प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं था। यहाँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट गड़बड़ है ना, इस वजह से। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं इसको। तो कितना आया? 34,450। इधर का टोटल कितना आया? 19 को जोड़ो कितना आएगा? 25,560। और ये आ जाएगा कितना? 12,890। ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से बच्चों अब इधर का भी टोटल कर लो। कितना था इधर का टोटल? 24,000 था क्या? 24,000 था ना? हाँ 24,000 था। तो इसको जोड़ते हैं। 900 ये आ गया और 12 इधर पे जोड़ो इस पर। 8 4 12 2। ठीक है, 12 और 2 और 1 4 और 6 72,900 आया कि नहीं आया? तो देखो ये सब आइटम में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? घटेगा। चलो घटाते हैं। जैसे ही घटाएंगे 34,150, इसमें 25,560 में 300 घटा दो, 25,260। इसको घटाओगे 12,590। आया कि नहीं आया? अब 900 को घटाओगे इसमें से, देखो घटा रहे हम लोग ना, अगर इसमें से हम लोग 900 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 72,000। हाँ, हिसाब किताब बराबर है भाई, हिसाब किताब बराबर है, ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब इसमें से आ गया इतना। तो देखो रियल में ये आइटम्स क्रेडिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये रियल वाली बात है ना, रियल में इन आइटम्स को क्रेडिट होना चाहिए था। परंतु आपने क्या गुस्ताखी की? आपने क्या किया? जो प्रॉफिट था टोटल आपने कुछ चार्ज नहीं किया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, ना तो ड्राइंग्स चार्ज किया, ना तो इस रेशियो बांटा, बल्कि जो 72,000 प्रॉफिट था उसको आंख मूंद के, मतलब यही 72,000 वाले प्रॉफिट को आंख मूंद के आपने क्या किया? क्या गुस्ताखी की आपने? इक्वली बांट दिया। इक्वली बोले तो 1:1:1। तो चलो 72,000 को अगर 1:1:1 में बांटेंगे कितना कितना आएगा एक एक के हिस्से में? तो 3 क्या आएगा? देखो 3 1 3 3 2 6 और 3 4 24,000 24,000 24,000 और 24,000। इस तरह से आपने गलतियाँ की। ठीक है, अब चलो घटाओ आपस में इसको। पहला वाला घटाओ, 0 5 1 0 और 1 10,150। क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट ना, क्रेडिट ना भैया। अरे बड़ा कौन है इसमें? ग्रेटर को देखते ना। इसके बाद इसमें घटाओ, देखो कितना आ रहा है। ये भी छोटे से बड़ा घटाओ, 0 6 2 1 1260। ये भी क्रेडिट। ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा है, देखो छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा घटाओ, 12,590 0 1। फिर उसके बाद कितना? 9 में से 5 जाएगा 4 और 1 और ये 1 11,410 आया। डेबिट कितना आया? डेबिट। अब एंट्री कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? थोड़ा बोल दो, एंट्री क्या बनेगा? रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल समझ आ गया कि नहीं आ गया? इजी लगा कि नहीं लगा? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो ये समझ में आया आप सभी को? चलिए देखिए, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप बना के लाएंगे। चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये कैपिटल 6 लाख है, 3,60,000 कर देते हैं, इसको 4,80,000 कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट करते लो ड्राइंग्स 60,000, ये उसको यही रहने देते हैं। ये हो गया 2,16,000। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, हमको बना के ला के दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट करिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, जो होमवर्क दिए उसको बना के लाएंगे। डन, थैंक यू।